हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+1 बिजनेस स्टडी का 7th लेसन सहकारी संगठन करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सहकारी संगठन की लाभ व सीमाओं का वर्णन करें। लेट्स स्टार्ट। सहकारी संगठन के लाभ। सरल स्थापना, इजी फॉर्मेशन। सहकारी समिति एक ऐच्छिक संगठन के रूप में सरलता से स्थापित की जा सकती है। कोई भी 10 वयस्क व्यक्ति सहकारी समिति के रजिस्ट्रार से पंजीकरण करवा के रजिस्ट्रेशन कराकर सहकारी समिति स्थापित कर सकते हैं। सेकंड, सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। इस संगठन में सदस्यों का दायित्व उनके अंशों और उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होता है। थर्ड, स्थायित्व, स्टेबिलिटी। पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण सहकारी समिति में स्थायित्व का गुण पाया जाता है, अर्थात सदस्यों की मृत्यु तथा उनके दिवालिया होने का समिति के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फोर्थ, प्रजातांत्रिक प्रबंध, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। सहकारी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव एक सदस्य एक मत मतलब वोट के आधार पर किया जाता है। इनका क्षेत्र सीमित होने के कारण लगभग सभी सदस्य सभा में उपस्थित होकर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। फिफ्थ, कम क्रियात्मक खर्च, लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्राय सहकारी समितियों के प्रशासनिक खर्चे बहुत कम होते हैं क्योंकि अनेक सदस्य बिना कुछ प्रतिफल लिए ही, बिना कोई वेतन लिए ही प्रबंध के सेवाएं प्रदान करते हैं। समितियों को विक्रय बढ़ाने के लिए विज्ञापन आदि की भी ज़रूरत नहीं होती और लगभग सारा विक्रय नगद होने के कारण पैसे डूबने की कोई संभावना भी नहीं होती। सिक्स्थ, सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना, सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। क्योंकि समितियां वस्तुएं सीधे ही थोक व्यापारियों से और प्रोड्यूसर से बड़ी मात्रा में खरीदती हैं, इसलिए उनको वस्तुएं सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाती है। यही कारण है कि ये समितियां अपने सदस्यों को बाजार से कम दर पर, कम रेट पर वस्तुएं विक्रय कर बेचकर उनको लाभ पहुंचाती हैं। सहकारी संगठन की सीमाएं भी निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, पूंजी की कमी, लैक ऑफ कैपिटल। सहकारी समितियों के सदस्य प्राय वित्तीय रूप से कमजोर और सीमित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, अतः यह लोग एक सहकारी समिति में सीमित पूंजी ही लगा पाते हैं। सेकंड, अकुशल प्रबंध। सहकारी समितियों का प्रबंध स्वयं ही उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो कि प्रबंधकीय ज्ञान के अभाव में, कमी में समिति का संचालन प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते। थर्ड, कैश ट्रेडिंग, नगद विक्रय। नगद विक्रय सहकारी समितियों का लाभ भी है और हानि भी। इनके सदस्य प्राय गरीब लोग होते हैं जिनको उधार माल की आवश्यकता होती है। यद्यपि सहकारी समितियां उनको कम मूल्य पर माल उपलब्ध कराती है, लेकिन उधार सुविधा के अभाव में उन्हें अन्य व्यवसायियों के चुंगल में फंसना ही पड़ता है। राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। क्योंकि सहकारी समितियों में सरकार का भी धन लगा होता है, इसलिए सरकार उन पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रबंधकीय समितियों में अपने सदस्य मनोहित करती है। जैसे ही कोई सरकार बदलती है, नई सरकार चाहती है कि उसके सदस्य मनोनीत किए जाएं। इस प्रकार सहकारी समितियों का प्रबंध व्यावसायिक आधार के स्थान पर राजनीतिक आधार पर होने लगता है, जो कि उनके विकास के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। सहकारी संगठन एक जनसमूह की सामाजिक संस्था होने के कारण भी सदस्य इसके कार्यों में व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते। व्यक्तिगत प्रेरणा के अभाव में सभी यह सोचकर चुप बैठे जाते हैं कि वे ही काम क्यों करें। अतः
जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की जाती है वह पूरा ही नहीं हो पाता। जनता के विश्वास में कमी। प्रायः देखा गया है कि कुछ विशेष व्यक्ति ही इसकी प्रबंधकीय समिति के सदस्य बन पाते हैं, जो कि राजनीति से प्रेरित होते हैं। उनका घटिया व्यवहार देखकर जनता का सहकारी समिति से विश्वास उठ जाता है। गोपनीयता का भाव, लैक ऑफ सीक्रेसी। सहकारी समितियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट और खाते रजिस्ट्रार के पास भेजने होते हैं। इस प्रकार व्यवसाय की गोपनीय बातें भी सबके सामने आ जाती है। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।